नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने मात्रक प्रत्यय पढ़ी थी और आज कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहली है मीटर की डेफिनेशन। मीटर का मतलब होता क्या है? एक मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है, जिसमें क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित नारंगी लाल रंग के प्रकाश तरंगों की संख्या, इसके द्वारा उत्सर्जित नारंगी लाल रंग के प्रकाश तरंगों की संख्या इतनी हो। पॉइंट पे भी कुछ होता है इसमें। ये वैल्यू हो तो 1 मीटर की परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 मीटर वह दूरी होती है जिसमें क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश रंगों की संख्या इतनी हो, तो वह 1 मीटर दूरी के बराबर होगा। अब ऐसे अगली डेफिनेशन, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हो जाएगी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 kg के बराबर होगा। एक किलोग्राम का मतलब होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 kg के बराबर होता है। ऐसे अगली डेफिनेशन 1 सेकंड की। एक सेकंड की डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन यह होगी कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु द्वारा जितने समय में इसकी वैल्यू क्या हो? इतनी हो। परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु द्वारा अगर इतने कंपन हो 1 सेकंड में, तो वह मान 1 सेकंड के बराबर होगा। मतलब 1 सेकंड में परमाणु घड़ी में सीजियम द्वारा जितने समय में इतने कंपन हो, वह 1 सेकंड के बराबर होगा। अगली डेफिनेशन है एम्पियर की। अगर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे अगर 2 समांतर तार हों और वो अपनी एकांक लंबाई पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाते हों, तब उसमें 1 मीटर की धारा प्रवाहित होगी।
वह वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि निर्वात में अगर दो तार रखे हुए हों और उनमें अंतराल 1 मीटर का हो और उनमें से हो रही प्रवाही धारा अगर एकांक लंबाई पे बल लगा रही हो, वह बल कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो, तब उसमें से प्रवाही धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। अगली डेफिनेशन 1 केल्विन। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जल के गलनांक क्वथनांक के अंतर का 1/100वां भाग 1 केल्विन ताप के बराबर होगा, या जल के त्रिग बिंदु का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन ताप के बराबर होगा। मतलब जल के गलनांक क्वथनांक का अंतर अगर इतना हो, 1/100वां भाग हो, तब उसकी वैल्यू 1 केल्विन ताप के बराबर होगी। अगर जल में देखें, जल में त्रिग बिंदु पे अगर 1/273.16वां भाग 1 केल्विन ताप के बराबर होता है। अगली डेफिनेशन होगी मोल की। मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का मान इतना हो, वह 1 मोल के बराबर होता है। अगली डेफिनेशन कैंडिला की। कैंडिला क्या होता है? एक आदर्श कर्षणिका पृष्ठ के लंबवत 1/इतनी वैल्यू की प्रकाश तीव्रता उत्सर्जित हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी आदर्श पृष्ठ के लंबवत उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तीव्रता का प्रतिबंध 1 कैंडिला के बराबर होता है, और ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होगा। ये कुछ डेफिनेशन थी। अब अगला टॉपिक है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। उसकी डेफिनेशन तो आपको पता होगी। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करें व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती हैं, और व्युत्पन्न मात्रक
व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे इकाइयाँ जो मूल मात्रकों को गुणा अथवा भाग करके प्राप्त हो वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब इसके बेसिस पे ही कुछ अपन फॉर्मूले लिखेंगे जिनके अपन को मात्रक लिखने हैं। इधर राशि, इस साइड में राशि हो जाएगी, इस साइड में फॉर्मूला, और इधर मात्रक, और यहाँ अगर कोई अन्य नाम है वो। पहला फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू विड्थ। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। इसका कोई अन्य नाम नहीं होता है। दूसरा फॉर्मूला है अपने पास आयतन का, जो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ एल का मात्रक एम, बी का मात्रक एम और एच का मात्रक एम। तब यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब। अगला मात्रक है अपने पास घनत्व का। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या था इसका? द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। और आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, केजी माइनस आ जाएगा, इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो। अगला फॉर्मूला है अपने पास वेग का, वेग या चाल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है अपने पास? दूरी का मात्रक मीटर होगा, और समय का मात्रक सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मीटर सेकंड इनवर्स। अगला फॉर्मूला होगा अपने पास संवेग का। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है अपने पास? किलोग्राम। और वेग का फॉर्मूला क्या है अपने पास? मीटर सेकंड इनवर्स। तो समय का फॉर्मूला अपने पास ये हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है त्वरण का, एक्सीलरेशन। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण इक्वल्स टू चाल अपॉन समय। तो चाल का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। और समय का क्या होता है? सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन,
मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और माइनस लग जाएगा। अब अगला फॉर्मूला है बल का, फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का क्या हो जाएगा मात्रक, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर। तो बल का अपने पास मात्रक आ गया। अब ऐसे ही अगला फॉर्मूला अपने पास आवेग का। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू समय। बल इंटू समय। तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा अपने पास, के जी डॉट एम डॉट सेकेंड माइनस का स्क्वायर, और समय का सेकंड। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे 1 है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 1 बचेगा अपने पास यहाँ पे। तो इसका मात्रा हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। अब अगला फॉर्मूला है जड़त्व आघूर्ण का। यहाँ बल का अन्य नाम न्यूटन होता है, न्यूटन बल का। अगला फॉर्मूला जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू दूरी का होल स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर। एम द्रव्यमान हो जाएगा और आर दूरी हो जाएगी। तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, और दूरी का मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है पृष्ठ तनाव का। जिसका फॉर्मूला होता है बल अपॉन समय। यहाँ बल का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर प्रस्थ तनाव बल अपॉन लंबाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, के जी सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। बल का अपने पास ये है मात्रक, और लंबाई का ये कैंसिल हो जाएगा मीटर, तो और ये फॉर्मूला आपके पास बचेगा। अगला फॉर्मूला है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण,
बल आगुण फॉर्मूला हो जाएगा बल आगुण का फॉर्मूला हो जाएगा बल गुणा क्रिया रेखा से दूरी। बल इंटू क्रिया रेखा से दूरी। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? बल का मात्रा क्या होता है अपने पास? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर, और क्रिया रेखा से दूरी, दूरी का क्या होता है? मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड का माइनस का स्क्वायर। बलागुण का ये मात्रक होगा अपने पास। अगला है कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग इसका फॉर्मूला हो जाएगा संवेग इंटू क्रिया रेखा से दूरी। जिसका की मात्रा हो जाएगा अपने पास, संवेग का मात्रा क्या होता है? संवेग को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू mv। तो संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल टू mv। तो m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? kg, और v क्या है? वेग। तो वेग का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? दूरी अपॉन समय। तो इसका हो जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास, समय का मात्रा क्या होता है? kg मीटर सेकंड इनवर्स, और क्रिया रेखा से दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, या इसको ऐसे भी लिख लेंगे kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अगला फॉर्मूला अपने पास दाब का। दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? बल का मात्रक kg मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो इसका मात्रक हो जाएगा kg मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर माइनस का। अब अगला फॉर्मूला अपने पास शक्ति का। शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य अपॉन समय। इसका मात्रा हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और समय का सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, नहीं कैंसिल नहीं होगी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकंड, और 3 आ जाएगी माइनस की। शक्ति का ही होता है। अपने कार्य का नहीं लिखा फॉर्मूला, वो आगे लिखेंगे। ये याद रखने फॉर्मूले, मात्रा कैसे निकालते हैं इनके।
कार्य का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रा क्या होता है अपने पास, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का, और विस्थापन, विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर माइनस का। ये कुछ फॉर्मूले थे, इनमें हमको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, अगर अपन न्यूटन पूरा लिखेंगे इंग्लिश में तब उसका पहला अक्षर छोटा होगा हमेशा, और अगर शॉर्टकट लिखेंगे अपन तब इसका पहला अक्षर ये कैपिटल होगा। ये ध्यान रखना है। अगर जैसे जूल हो, पूरा लिखना है तो स्मॉल लिखेंगे, और अगर शॉर्ट लिखना है तो कैपिटल जूल लिखेंगे। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। अपने को एक एग्जाम्पल है, इसमें अंतर बताना है अपने को। इनका मतलब क्या होता है ये बताना है अपन को। तो कैपिटल एन है और स्मॉल एम, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसका हो जाएगा मिली न्यूटन, और इसका हो जाएगा नैनो न्यूटन। यहाँ एन का मतलब हो जाएगा नैनो, और ये हो जाएगा मीटर। कैपिटल एन न्यूटन, स्मॉल एम मिली, नैनो न्यूटन, नैनो मीटर। अगर अंतर पूछे तो ऐसे करने हैं। यह फॉर्मूला काय का है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का। यहाँ पे F बल है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कांस्टेंट, और M1 M2 द्रव्यमान है, और R दूरी है। और पूछे क्या इसमें, G का मात्रक, G का मात्रक अपने को ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर G का ज्ञात करना है तो G का निकालेंगे F R सर अपॉन M1 M2। इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं,
तो ये बल है, एफ बल है यहाँ पे, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और आर दूरी है, दूरी का क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, और एम एन एम टू का क्या हो जाएगा केजी, तो केजी स्क्वायर, 1 kg से 1 kg या, तो ये हो जाएगा केजी इनवर्स मीटर का क्यूब है, जो कि जी का मात्रक होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एफ का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। एक अगला फॉर्मूला है श्यानता का, एफ इक्वल टू नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ एफ बल, नीटा श्यानता, और डी वी वेग में परिवर्तन, और डी एक्स दूरी में परिवर्तन। और अपने को इसमें श्यानता की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, नीटा इक्वल टू एफ डी एक्स अपॉन डी बी और ए। यहाँ एफ का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और डी एक्स का मीटर, और डी वी वेलोसिटी का मीटर सेकेंड इनवर्स, और ए यहाँ कांस्टेंट है, नहीं क्षेत्रफल है ए। तो इसका मात्रक लिखना है, एफ का न्यूटन, डी एक्स का मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर सेकेंड इनवर्स, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो नीटा का मात्रक हो जाएगा अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये कुछ फॉर्मूले थे, उनके मात्रक और उनके बेसिस पे हम अगर कोई भी दे रखा हो अगर फंक्शन या फॉर्मूला, वहाँ अपन किसी भी राशि की मात्रक निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ेंगे।